आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको बता दें कि हम कक्षा 10वीं के यानी क्लास 10th के विषय रसायन शास्त्र यानी कि विज्ञान विषय के रसायन शास्त्र के 3 चैप्टर को हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया है। और जो 4 नंबर का चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके 3 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। तो अगर उस 3 वीडियो को पहले आप लोगों ने देखा नहीं है तो जाइए पहले उस वीडियो को देखें प्लेलिस्ट में, और वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद आज का जो क्लास होने वाला है वो पार्ट 4 होने वाला है, जो क्लास नंबर 4 होने वाला है। पहले अगर उन वीडियो को आप लोगों ने देखा नहीं है तो ये वीडियो आपको जो आज का क्लास है समझ में नहीं आने वाला। इसलिए पहले जाइए उन तीनों वीडियो को देखिए इस जो चैप्टर के हैं, फिर जाके ये वाला क्लास को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम अपने आज के क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पढ़ रखा है। आज हमारा है संरचनात्मक समयौग, यानी कि संरचनात्मक समयौग क्या होता है। ये एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं आपसे कि समयौगता से आप क्या समझते हैं या संरचनात्मक समयौग से क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कि वह यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, यानी देख रहे हैं इसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, ठीक है। यहाँ हाइफन दीजिएगा, संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न होती है, समयौग कहलाता है। यानी कि कोई यौगिक ले लीजिए जिसका क्या होगा, अणुसूत्र तो दोनों का समान होगा लेकिन उसका संरचना जो होगा भिन्न भिन्न होगा। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। परिभाषा तो एक लाइन का है, समझ में आ गया होगा, लेकिन इसे एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने ब्यूटेन ले लिया C4H10, हम लोगों ने ब्यूटेन ले लिया C4H10, ठीक है। अब ब्यूटेन का जो संरचना होता है, आप लोग सभी लोग को पता है कि ब्यूटेन का संरचना जो होता है कार्बन 4 गो होता है, बाकी सब में हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। बाकी सब में क्या लगा रहता है, हाइड्रोजन लगा रहता है, ठीक है। तो देखिए ये ब्यूटेन का संरचना हो गया, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में एल्केन में भी पढ़ा हुआ है कि ब्यूटेन की संरचना क्या होती है। तो देखिए यहाँ भी C4H10 हम लोगों ने लिया, और यहाँ भी हम लोग लेते हैं C4H10, ठीक है। ये भी ब्यूटेन ये भी ब्यूटेन, दोनों का देखिए दोनों का अणुसूत्र जो है समान है। देखिए अणुसूत्र क्या है, समान है। अब इस संरचना को थोड़ा सा हम बदल देते हैं, संरचना को क्या करते हैं, बदल देते हैं। यानी कि 3 कार्बन ये हो गया और 1 कार्बन हम लोग यहाँ लगा देते हैं ऊपर में, ठीक है। और ये हाइड्रोजन को हम लोग लगा देते हैं। तो देखिए ये इस कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस कार्बन को भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 1 2 3 4, और ये वाले कार्बन को 3 को देना है। अब देखिए ऊपर वाले कार्बन को तो 1 को मिला है, 3 और देना है। देखिए ये एक प्रकार का क्या हुआ, ये भी संरचना हुआ, लेकिन देखिए इस संरचना, ये वाले संरचना और ये वाले संरचना में क्या है, दोनों में अंतर है, यानी कि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो ये दोनों ब्यूटेन ही है। आप देखो ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, तो दोनों का अणुसूत्र क्या हो गया, समान हो गया, लेकिन दोनों का संरचना जो है, संरचना दोनों का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हो गए उसे हम लोग समयौग कहेंगे, क्या बोलेंगे, समयौग, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपने विषम परमाणु पे समझते हैं। विषम परमाणु, पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिए विषम परमाणु क्या होता है, ये भी 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। विषम परमाणु जो है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, यानी कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हमने आपको बता रखा है कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता क्या है जी। तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ जो यौगिक होता है उसे हाइड्रोकार्बनिक कहते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा हुआ है। तो वही हाइड्रोकार्बनिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु, समझ रहे हो, यानी कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में ही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, यानी कि हाइड्रोजन को हटा के खुद आ जाएगा, ठीक है। जब पहले चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था। उसमें क्या कर रहा था, लोहा जो है कॉपर को अलग कर दे रहा था। उसी प्रकार इसमें हाइड्रोजन को कोई आएगा और अलग कर देगा, उसको अलग करके उसके जगह पर बैठ जाएगा। तो उस जो परमाणु जो बैठेगा वहां हाइड्रोजन की सीट पे, उसे ही हम लोग विषम परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम परमाणु। जैसे मान लो कि हम लोग प्रोपेन का उदाहरण ले लेते हैं। प्रोपेन का क्या होता है, C3H8, ये ना होता है जी, C3H8 प्रोपेन। इसका उदाहरण हम लोग जब संरचना बनाएंगे तो C3 को कार्बन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो गया,
ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले कार्बन को, ये वाले हाइड्रोजन को हटा देगा, ये देखिए कैसे हटाएगा। मान लीजिए कि ये वाले हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक, इस वाले हाइड्रोजन को हटा करके हम लोगों ने यहाँ लिख दिया Cl क्लोरीन। ठीक है, Cl क्लोरीन लिख दिया। तो ये जो Ca हाइड्रोजन के जगह पे Cl आया क्लोरीन, तो इसी को हम लोग बोलेंगे विषम परमाणु। क्या बोलेंगे, विषम परमाणु। ठीक है, विषम परमाणु बोलेंगे, समझ गए। यानी कि देखो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक तो ये था ही, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो अब ये हाइड्रोजन के जगह पे कोई दूसरा परमाणु आया, उसको हटा करके खुद से वहां बैठ गया, तो इस प्रकार के परमाणु को हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से दोनों समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9677146658 ठीक है, आप इससे हमसे संपर्क करके कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला है प्रक्रियात्मक समूह, यही पढ़ना है। ठीक है, ये अभी 2-3 क्लास चलेगा। प्रक्रियात्मक समूह जो है एक क्लास में खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक समूह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। देखो पहला जो है हाइलोजन, ठीक है, इसको हाइलोजन आप लोग लिखिएगा, हाइलो जो लिखा हुआ है उसे हाइलोजन लिखिएगा। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ हाइलोजन। पहला ग्रुप जो होता है हाइलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन में देखो क्या है, हाइफन डैश या हाइफन लगा हुआ है, Cl क्लोरीन लिखा हुआ है, डैश या हाइफन Br यानी कि ब्रोमीन, आई यानी कि आयोडीन। ठीक है, उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल ये 1 नंबर पे आएगा हाइलोजन, 2 नंबर पे आएगा एल्कोहल, ध्यान रखिएगा 2 नंबर पे क्या आएगा, एल्कोहल आएगा, OH। ठीक है, OH। उसके बाद एल्डिहाइड 3 नंबर पे आएगा, मैं नंबर पहले चेंज कर देता हूँ, 5, 4 और 5। ठीक है, तो ये देखो 3 नंबर पे एल्डिहाइड आएगा। एल्डिहाइड का सूत्र देखो, ये सब सूत्र हैं, ये सब क्या है, सूत्र हैं। ये आपको दे देगा ऐसा सूत्र लिख करके, बोलेगा कौन से ग्रुप का है। ज्यादातर ये पूछे जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक, और ये क्या है, एल्डिहाइड को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है CHO। ठीक है, ऐसे छोटा सा हाइफन यानी कि डैश देके CHO भी लिख सकता है। ठीक है, ये कीटोन का देखो, इधर भी खाली स्थान, इधर भी डैश है, और ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ये कीटोन का सूत्र यहाँ से है, देखो जो मैं गोला घेर रहा हूँ ना, ये कीटोन का सूत्र है। किसका है, कीटोन का। देखो ये जो मैं गोला घेर रहा हूँ ना, ये है आपका कार्बोक्जिलिक अम्ल का, कार्बोक्जिलिक अम्ल यानी कि कार्बोक्जिलिक अम्ल का ये क्या है, सूत्र है। इसको नॉर्मल में लिखा जाता है COOH। क्या लिखा जाता है, COOH, यानी कि एक हाइफन देके COOH लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा कि ये डैश CHO होता है, ये COOH होता है, और ये इन सब का क्या है, सूत्र है। ये सब का क्या है, सूत्र है। यानी कि ये जो है ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये जो खाली स्थान है यहाँ पे कार्बन को आप जोड़ सकते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे जोड़ना है। अब देखो यहाँ जो डैश से सिंगल बॉन्ड जोड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे भी कार्बन जुड़ सकता है, यहाँ भी कार्बन जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी आगे क्लासों में समझेंगे। बशर्ते ये समझो कि प्रक्रियात्मक समूह होता है क्या है जी, तो यह यौगिकों को विशिष्ट गुण देता है। यह यौगिकों को क्या करता है, एक विशेष प्रकार का गुण प्रदान करता है, एक मतलब क्वालिटी प्रदान करता है। ठीक है, करेक्ट, जिसको हम लोग गुण बोलते हैं। अगला है कि प्रक्रियात्मक समूह में विषम परमाणु भी उपस्थित होते हैं। प्रक्रियात्मक समूह में क्या होते हैं, विषम परमाणु भी उपस्थित होते हैं। जैसे देखो Cl, Br और I2 ये सब क्या है, विषम परमाणु है। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक विषम परमाणु है। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा है कि उसमें सीट पे बैठ रहा है, तो समझो कि क्या है, विषम परमाणु है। यानी प्रक्रियात्मक समूह के लिए 2 पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाए तो 2 पॉइंट लिखना जरूरी है, और अगर ज्यादा नंबर चाहिए तो ये 5 को आप लोग लिख सकते हैं, जो कि इस पे नंबर ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग आज ही खत्म करेंगे, आज के क्लास में ही हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग खत्म करेंगे। चलो देखियो हाइड्रोजन ग्रुप आज हम लोग पहला नंबर पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, पहला नंबर हाइड्रोजन ग्रुप में देखो डैश सिंगल बॉन्ड के साथ Cl, सिंगल बॉन्ड के साथ Br, सिंगल बॉन्ड के साथ I, यानी कि ये जो Cl है इसको क्लोरीन बोलेंगे, Br जो है ब्रोमीन बोलेंगे, I जो है आयोडीन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, वो होता है CnH2n+1।
हाइड्रोजन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1, और ये इसमें से कोई एक आके बगल में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो पूर्व लगन, पूर्व लगन का मतलब क्या होता है, शब्द के पहले लगने वाला शब्द। अभी तक हम लोगों ने देखा था क्या, शब्द के बाद लगने वाला शब्द, उसको हम लोग बोलते हैं अनुलगन। ये जो है पूर्व लगन, यानी कि शब्द के पहले लगने वाला शब्द। अभी हम लोग देखेंगे कैसे लगाना है, ठीक है। लेकिन देखो अगर Cl रहे, Cl रहे तो हम लोग लगाएंगे क्लोरो, क्या लगाएंगे जी, क्लोरो लगाएंगे, ठीक है, क्लोरो। अगर Br रहे, क्या रहे, Br, तो Br रहेगा तो हम लोग लगाएंगे ब्रोमो, क्या लगाएंगे, ब्रोमो लगाएंगे, ठीक। अगर I रहे, I रहेगा तो हम लोग लगाएंगे आइडो, क्या लगाएंगे, आइडो, ठीक। हम लोग क्या लगाएंगे, आइडो लगाएंगे। यानी कि शब्द के पहले लगने वाला जो शब्द होगा, जो अभी हम लोग लिखेंगे, तो अगर Cl रहे तो क्लोरो लिखेंगे, Br रहे तो ब्रोमो लिखेंगे, I रहे तो आइडो रख लेंगे, ठीक है। एक फ्लोरीन भी आता है जिसको हम लोग फ्लोरो लिखते हैं, लेकिन वो आगे की क्लास में पढ़ना है, लेकिन 10th क्लास में 3 ही पढ़ना है, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ठीक है। लेकिन इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखिए कि Cl रहेगा तो हम लोग क्लोरो लिखेंगे, Br रहेगा तो ब्रोमो लिखेंगे, I रहेगा तो आइडो लिखेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने ये तीनों को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए, अब कार्बन, ये जो फॉर्मूला है इस आधार पे हम लोग अब सूत्र बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कार्बन की संख्या हम लोग ले लेते हैं 1, क्या ले लेते हैं 1। जब कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो हमारा सूत्र सबसे पहले लगाएंगे CnH2n+1, ठीक है। तो जब CnH2n+1 लगाएंगे तब देखो कि कार्बन की संख्या जब 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, 1 तो छिपा रहता है, 1 लिखा नहीं जाता, तो केवल C हो जाएगा। और H की जगह देखो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि CH3। अभी हम क्लोरो Cl के लिए पढ़ रहे हैं, यानी ध्यान रखो कि क्या चीज के लिए पढ़ रहे हैं, Cl के लिए। धीरे धीरे दोनों के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ लगा देंगे हम लोग Cl, CH3Cl, ठीक है। अब इसका संरचना जरा लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, संरचना। संरचना लिखने के बाद नाम लिखने में आसानी होगी, ठीक। तो संरचना जब हम लोग लिखेंगे तो देखो कार्बन का एगो है, एक कार्बन है, एगो कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन का एगो है, 3 गो हाइड्रोजन है, 3 गो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सिंगल, 1 मिनट, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ हम लोगों को जोड़ देना है क्या चीज, Cl जोड़ देना है, क्योंकि 3 गो हाइड्रोजन था, 3 गो तो हम लोगों ने लिख दिया था, लेकिन एक यहाँ कार्बन को और चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह बैठा हुआ कौन है, Cl बैठा हुआ है, तो हम लोगों ने Cl लिख दिया था। हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब देखो इसका नाम लिखना, कैसे नाम लिखेंगे, अब जो समझो, हम लोगों ने अभी क्या आपको बताया था कि पूर्व लगन, यानी कि शब्द के पहले लगने वाला शब्द। तो जब शब्द के पहले लगने वाला शब्द अगर Cl हो तो हम लोगों ने बोला था कि क्लोरो, क्लोरो लगाना है, क्या लगाना है, क्लोरो। तो हम लोगों ने शब्द के पहले लगने वाला शब्द क्लोरो तो लिख दिया। अब देखो कार्बन की संख्या क्या है, 1 है, तो कार्बन की संख्या 1 है, तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, मेथ जानते हैं, लिस्ट के अनुसार। जो हम लोगों ने लिस्ट आपको बताया था, उस लिस्ट में 1 नंबर पे क्या था, मेथ प्लस। अब देखो ये सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड किस में जुड़ता है, याद करो, सिंगल बॉन्ड किस में जुड़ता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किस में, बताओ बताओ बताओ, एल्केन में लगता है। क्या चीज में, एल्केन में। और एल्केन में शब्द के पीछे लगने वाला शब्द जो होता है एन होता है, क्या होता है, एन। अगर आपको ध्यान में नहीं हो तो पेज पलट के या वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार हम लोगों ने बताया हुआ है। और जब इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, या क्लोरोमीथेन भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोमीथेन, या बहुत शिक्षक क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, ठीक। इसलिए ध्यान में रखना है क्लोरोमीथेन। यानी कि पहले हम लोग इसका सूत्र निकालेंगे, सूत्र निकालने के बाद इसका संरचना, संरचना निकालने के बाद इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने तो कार्बन की संख्या 1 लेके देखा था, अब कार्बन की संख्या 2 लेके देखते हैं, ठीक है। चलो, कार्बन की संख्या 2। आपको बता दें कि हम लोग अभी क्लोरो के लिए पढ़ रहे हैं, Cl के लिए, अभी ब्रोमो और आइडो के लिए भी तुरंत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर जब लिखना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n+1, क्या लगाएंगे, CnH2n+1। तो देखो कार्बन की संख्या 2 रखना है तो C2 हो जाएगा, H 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 1 5, यानी कि C5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जुड़ जाएगा क्या चीज, Cl जुड़ जाएगा। अब इसका संरचना लिख लेते हैं, ये तो सूत्र हो गया। संरचना देखो, संरचना कार्बन की संख्या क्या है, 2 गो है, तो कार्बन की संख्या 2 लिख दो। हाइड्रोजन क्या है, 5 गो, तो 5 गो हाइड्रोजन पहले दे दो, 3 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, ठीक है। 5 हाइड्रोजन, अब 5 हाइड्रोजन तो हो गया, एक और घट रहा है, ई वाले कार्बन को देखो 4 को मिल चुका है,
ई वाले कार्बन को तो तीनों को मिला हुआ है, 1 2 और एक ऊपर 3, लेकिन चाहिए क्या, 4 को चाहिए, तो एक Cl आके पूरा कर देगा। जो Cl यहाँ बैठा हुआ है ना हाइड्रोजन के जगह, ये आके पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये Cl हम लोगों ने लिख दिया। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि शब्द के पहले यानी कि पूर्व लगने जो लगेगा वो क्लोरो लगेगा। क्या लगेगा, क्लोरो। किसके लिए, Cl के लिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्लोरो लिख देंगे, जो चूंकि शब्द के पहले लगने वाला शब्द है, तो क्लोरो लिख दिए। उसके बाद कार्बन की संख्या जब 2 हो, तो कार्बन की संख्या 2 के लिए हम लोग जानते हैं कि एथ होता है। क्या होता है, एथ। अभी फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड किस में जुड़ता है जी, एल्केन में। एल्केन में क्या होता है, एन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो एथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरो एथेन लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग कार्बन की संख्या 3 रख के चेक करते हैं कि क्या आता है। ठीक है, देखो कार्बन की संख्या जब हम लोग 3 रखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है CnH2n+1। ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार अगर n की जगह 3 रखना है, तो n की जगह जब 3 रखेंगे तो C3 और H आपका 7 हो जाएगा। जब 3 से 2 में गुना करेगा तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अब देखो इसका संरचना पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, संरचना। और इसमें Cl लिखना नहीं भूलना। ठीक है, Cl, क्योंकि हम लोग Cl पढ़ रहे हैं ना। क्या पढ़ रहे हैं, Cl पढ़ रहे हैं अभी। तो संरचना जब इसका लिखेंगे तो देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन दे देंगे। 3 कार्बन दे दिए और हाइड्रोजन 7 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 7, तो 7 हाइड्रोजन को लिखेंगे। 3 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। और देखो इस वाले कार्बन को तो एगो घट रहा है, तो इस वाले कार्बन को एगो घट रहा है, तो इसको एक Cl मिल जाएगा। तो Cl मिल जाएगा, तो देखो प्रत्येक कार्बन को 4 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया। प्रत्येक कार्बन को 4 4 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इसका नाम हमको लिखना है। क्या लिखना है, नाम। तो नाम लिखने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि पूर्व लगन में क्लोरो होता है। क्या होता है जी, क्लोरो। क्लोरो होता है। तो क्लोरो जब हम लोग लिखेंगे यहाँ क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन की संख्या 3 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। और हम लोग जब देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या लगा रहता है, सिंगल बॉन्ड में एल्केन फैमिली का होता है। और एल्केन में क्या जोड़ना पड़ता है, एन जोड़ना पड़ता है, तो एन जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा नाम यहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, क्लोरोप्रोपेन। क्या निकलेगा, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, क्या निकलेगा, क्लोरोप्रोपेन। तो ये कार्बन की संख्या 3 रख के भी हम लोगों ने चेक कर लिया। अब कार्बन की संख्या 4 रख के चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग Cl पढ़ रहे हैं। पूर्व लगन जो लगने वाला शब्द होगा वो क्लोरो होगा। ठीक, क्लोरो हो जाएगा। और कार्बन की संख्या 4 रखना है। 4 रखना है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n+1। CnH2n+1। अब जब C4 लिखेंगे और H कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, H 9 हो जाएगा। 4 दूना 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। संरचना इसका हम लोगों को लिखना है। क्या लिखना है, संरचना। संरचना जब लिखेंगे तो देख रहे हैं कि कार्बन 4 गो है, तो 4 कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन 9 गो है, तो 9 गो हाइड्रोजन दे दो। सॉरी, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके मैं इरेजर सेलेक्ट करके इसको मिटा देता हूँ। और यहाँ जो आएगा आप लोग भी जानते हैं, क्या आएगा बताओ, यहाँ आएगा आपका Cl आएगा। क्या आएगा, Cl। यहाँ हम लोगों ने Cl लिखना भूल गया। ठीक है, Cl आ जाएगा। नाम इसका लिखना है। क्या लिखना है, नाम। तो हम लोग जानते हैं कि शब्द के पहले लगने वाला शब्द जो है क्लोरो है। क्या है जी, क्लोरो। कार्बन की संख्या 4, 4 कार्बन की संख्या को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। और ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली के लिए हम लोग शब्द के पीछे जोड़ते हैं एन। इसका जो नाम निकल के आएगा वो आएगा क्लोरोब्यूटेन। क्या निकल के आएगा, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन आ जाएगा। चलो, कार्बन की संख्या 4 तक हम लोगों ने देख लिया। अब आप लोग क्या करना कि 1 से लेके 10 तक बना के दे हमें सेंड करना मोबाइल पे। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पे, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 97714658 ठीक है, आप 1 से 10 तक बना के भेजना। हम लोगों ने 1 से 4 तक आपको बना के यहाँ दिखा दिया। 1 से 10 तक आप लोग बना के भेजना। हम लोगों ने अभी क्लोरो का देखा, अभी हम लोग Br यानी कि ब्रोमो का भी देखने वाले। ठीक है,
चलो ब्रोमो का देखते हैं। ब्रोमो का भी 1 से 4 तक ही देखेंगे, आप लोग को आगे बनाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ अब हम लोग ब्रोमो का शुरुआत करते हैं। ब्रोमो में लगने वाला शब्द के पहले जो लगने वाला होगा वो लगेगा ब्रोमो। क्या लगेगा? ब्रोमो लगेगा। यहाँ आपका लगेगा ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो लगेगा। कार्बन की संख्या 1 लेके देखते हैं। क्या चीज? 1। जब कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो फॉर्मूला लगाना है CnH2n+1। जब फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा CH3। देख रहे हो, जब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो 2 में गुना करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, CH3। अब इसका संरचना लिखते हैं। यहाँ Br लिखना नहीं भूलना, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ Br लिखना, क्योंकि Br लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कार्बन की संख्या 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 को देना है, 3 को हाइड्रोजन ऊपर नीचे दे दो, और यहाँ क्या हो जाएगा? Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Br। इसका नाम लिखो। शब्द के पहले आने वाला शब्द जो है ब्रोमो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रोमो। ब्रोमो हो गया। आप देखो, एक कार्बन की संख्या है तो एक कार्बन की संख्या को हम लोग बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। और जोड़ देना है, सिंगल बॉन्ड के साथ है तो जोड़ना है एन। एन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो मेथेन। ब्रोमो मेथेन या ब्रोमोमीथेन भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, इंग्लिश में इसे ब्रोमोमीथेन ही लिखा जाता है, लेकिन जब हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो मेथेन लिखा जाता है, लेकिन बोलिएगा आप लोग मीथेन ही। ठीक है, चलिए अब कार्बन की संख्या 2 रख के चेक करते हैं। हम लोग Br पढ़ रहे हैं। Br। Br में लगने वाला शब्द जो होता है वो होता है आपका ब्रोमो। क्या होता है जी? ब्रोमो होता है। कार्बन की संख्या 2 रख के चेक करना है। फॉर्मूला लगा देंगे CnH2n+1। फॉर्मूला को जब अप्लाई करेंगे तो C2H5 आ जाएगा, आप लोग भी जानते हैं। और यहाँ बगल में हम लोग Br लिख देंगे। इसका संरचना लिखेंगे। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। केवल आप लोग देखते रहिए कि कहीं गलती हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कार्बन की संख्या 2 है तो 2 कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन की संख्या 5 है, 5 को हाइड्रोजन दो। और यहाँ आपका Br आ जाएगा। ठीक है, Br आ जाएगा। जब इसका नाम लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? नाम। तो जब नाम लिखेंगे तो शब्द के पहले आ जाएगा ब्रोमो। आपका क्या आ जाएगा जी? ब्रोमो। कार्बन की संख्या 2 है तो कार्बन की संख्या 2 के लिए हम लोग लिखते हैं एथ। सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो हम लोग जोड़ेंगे एन, और इसी को हम लोग बोल देंगे क्या चीज? ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे? ब्रोमो एथेन। ठीक है, ब्रोमो एथेन बोलेंगे इसको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है। कार्बन की संख्या 3 रख के चेक करते हैं। कार्बन की संख्या जब 3 रखेंगे, हम लोग Br पढ़ रहे हैं। Br यहाँ लगने वाला शब्द जो होगा ब्रोमो होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, लगने वाला शब्द क्या होगा जी? ब्रोमो। तो जो ब्रोमो होगा, कार्बन की संख्या 3 लेके चेक करना है। तो CnH2n+1 फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, C3H7 और Br। C3H7Br। ठीक है, संरचना लिखिए। संरचना जब हम लोग लिखेंगे तो कार्बन की संख्या 3, 3 कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन की संख्या हमको देना है 7, 7 हाइड्रोजन दीजिए। और यहाँ आपका Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। जब इसका नाम हमको लिखना होगा, तो नाम लिखने के लिए हम लोग तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। उसके बाद जब कार्बन की संख्या 3 हो तो हम लोग जानते हैं कि इसका प्रोप होता है। क्या आता है? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो एन जोड़ेंगे, तो हमारा नाम निकल के आ जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। क्या आएगा? ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन। अब जरा हम कार्बन की संख्या 4 रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लगेगा ब्रोमो। जब कार्बन की संख्या 4 रख के चेक करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n+1। 4 रख के चेक करना है, यानी कि C4H9 सिंपल और Br। ठीक है, संरचना।
संरचना लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका सी 4 गो, यानी कार्बन 4 गो, हाइड्रोजन की संख्या 9 गो, और यहाँ आ जाएगा आपका बी आर। क्या आ जाएगा? बी आर। ठीक है। जब इसका नाम हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नाम। जब इसका नाम लिखेंगे तो हमारा सबसे पहले तो आ जाएगा ब्रोमो। क्या आ जाएगा जी? ब्रोमो। और कार्बन की संख्या 4 है तो हम लोग बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। प्लस जोड़ देंगे एन, तो हमारा क्या निकल के आएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। क्या निकल के आएगा जी? ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्लोरीन का 4 तक बताया, ब्रोमीन का 4 तक बताया। अब आयोडीन का भी 4 तक मैं बता देता हूँ, आयोडीन का, सॉरी। ठीक है। उसके बाद आप लोग होमवर्क में दूंगा आप लोग को बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ हम लोग आयोडीन की शुरुआत करते हैं, आई लिख करके। और यहाँ जो लगने वाला शब्द होगा वो आइडो होगा। क्या होगा? आइडो। ठीक, आइडो होगा। कार्बन की संख्या 1 रख के चेक करेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, CnH2n+1। ठीक है। अब इसका जो हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा CH3I। आप लोग भी जानते हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार जो दो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका संरचना, जब इसका लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? C एगो है तो एगो, हाइड्रोजन 3 गो है तो 3 गो यहाँ लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन को। ठीक है। और यहाँ एक आई देना पड़ेगा। ठीक है, आई दे दिए। नाम लिखना है। क्या लिखना है जी? नाम। तो नाम तो सबसे पहले आइडो ही आएगा। क्या आएगा? आइडो। आइडो लिख दिए। प्लस अब का आ जाएगा क्या चीज? एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं मेथ आ जाएगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ है तो एन आ जाएगा, तो यानी कि हम लोग बोलेंगे आइडो मीथेन। आइडो मेथेन या मीथेन। तो ये इसका नाम हो गया, ये इसका संरचना और ये इसका सूत्र। ठीक है। अब चलो कार्बन की संख्या 2 रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारा आई आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा आइडो, और यहाँ हमको लिखना है कार्बन की संख्या 2। फॉर्मूला वही लगाएंगे, CnH2n+1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कि C2H5। ठीक है, C2H5। संरचना लिखना है। जब संरचना लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कार्बन की संख्या 2 है तो 2 कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 5 है। 5 हाइड्रोजन दे दिए। 5 हाइड्रोजन देने के बाद भी एक इस कार्बन वाले को घट रहा है तो यहाँ आई लगा देंगे हम लोग। बार बार मैं लिखना भूल जा रहा हूँ, आप लोग नहीं भूलिएगा। तो यहाँ हमारा आई जुड़ जाएगा। ठीक है, आई जुड़ जाएगा तो देखिए प्रत्येक कार्बन को 4 4 मिल गया और कार्बन को चाहिए ही 4। और इसका नाम जब हम लिखेंगे नाम, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइडो। उसके बाद 2 कार्बन है तो हम लोग जानते हैं कि एथ, और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी हम लोग जान चुके हैं कि एन। तो हमारा नाम निकल के आ जाएगा आइडो एथेन। क्या हो जाएगा? आइडो एथेन। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। कार्बन की संख्या अब हम लोग 3 रख के चेक करेंगे। यहाँ आइडो हो जाएगा, कार्बन की संख्या 3, फॉर्मूला वही CnH2n+1। फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो C3H7 और I, C3H7 और I हो जाएगा। नॉर्मल संरचना लिखना है। संरचना जब हम लिखेंगे कार्बन की संख्या 3 तो 3 कार्बन दे दिए। हाइड्रोजन की संख्या 7 है, 7 कार्बन पर 7 हाइड्रोजन लिखिए। याद रखिएगा प्रत्येक कार्बन को 4 ही देना है। देखिए इस कार्बन को भी 4 मिल गया, इस कार्बन को भी 4 मिल गया, बाकी ये वाला कार्बन
अब देखिए इसको तो 3 को मिला और हाइड्रोजन की संख्या भी खत्म हो गई, 4 3 7 खत्म हो गई। तो यहाँ हम लगा देंगे आई लगा देंगे, इसका नाम लिखेंगे। जब नाम इसका हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमारा आइडो ही आ जाएगा, आइडो आ जाएगा। प्लस 3 कार्बन वालों को हम लोग बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो हम लोग जोड़ेंगे एन। इसका नाम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा आइडो प्रोपेन। क्या आ जाएगा? आइडो प्रोपेन। ठीक है, आइडो प्रोपेन इसका नाम, संरचना और सूत्र हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट में आपको बता रहा हूँ, कार्बन की संख्या 4 रख के उसके बाद आप लोगों को ही बनाना है। यहाँ आई और यहाँ आपका आइडो, पूर्व लगन क्या हो जाएगा? आइडो, कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या जब 4 लेंगे तो हमारा फॉर्मूला वही लगेगा CnH2n+1। जब फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो C4H9 और I। ठीक है, लिखना नहीं भूलिएगा। संरचना लिखिए, संरचना जब आप लिखिएगा तो कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 9 है, 9 को हाइड्रोजन लिखिए पहले, प्रत्येक कार्बन को 4 ही डंडी देना है, यानी कि 4 हाइफन देना है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ तो खत्म हो गया, 9 हाइड्रोजन, तो यहाँ हम लोग सिंपल एक आई लगा देंगे। जब इसका नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा आइडो। अब देखो कार्बन की संख्या है कितना? 4, कार्बन की संख्या 4 है तो हम लोग जानते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के साथ सब जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं एल्केन फैमिली आता है, और एल्केन फैमिली में जुड़ता है एन। तो यहाँ हमारा हो जाएगा आइडो, आइडो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा जी? आइडो ब्यूटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइडो ब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया, ये संरचना और ये सूत्र। आई होप कि आज की क्लास जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि पिछले क्लास भी बच्चों लोगों को बहुत समझ में आई थी, बच्चे लोगों ने कमेंट भी किया था। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को लग रहा है कि सिलेबस पे फोकस कर रही है, बिल्कुल हम लोग आप ही के सिलेबस पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। बहुत लोग जो होते हैं वीडियो को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप लोग लाइक कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू नहीं जा रहा है। आप लोग का चैनल है, कम से कम शेयर कीजिए, व्यू बढ़ाइए, चैनल को बढ़ाइए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर जो है लॉन्ग है। और हाँ, होमवर्क आप लोग को मैं आपको देना भूल गया, होमवर्क HW घर से बना के लाना है। बना के लाना नहीं है, बल्कि बना करके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। अब क्या भेजना है जी, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे सेंड करना है। तो आपको जो मैंने आपको पढ़ाया, क्लोरीन 1 से 4 तक, ब्रोमीन पढ़ाया 1 से 4 तक, आयोडीन भी 1 से 4 तक पढ़ा दिया। आप लोगों को नॉर्मल 1 से 10 तक भेजना। ठीक है, पूरी संरचना, नाम और सूत्र के साथ 1 से 10 तक तीनों का, यानी 1 से 10 क्लोरीन, 1 से 10 ब्रोमीन, 1 से 10 आयोडीन का, यानी कि पूरा 30 गो आप लोग का होना चाहिए सीरियल वाइज नंबरिंग। और 1 से 30 आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9771466582। तब इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और जब तक इसको नहीं बनाइएगा तब तक ये आपका नहीं होगा। वीडियो देख लेने से कुछ क्षण के लिए तो आपका हो जाएगा, लेकिन जब इसको बनाएंगे नहीं और कॉपी पे नोट नहीं करेंगे तो ये आपका नहीं होगा। इसलिए आपको अपना बनाना है इस चीज को, तो आपको बना करके हमारे पास सेंड करना कीजिएगा। अगर कोई डाउट भी होता है तो इस नंबर पे आके आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, मैं आपको रिप्लाई भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।